वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे चूज फार्मूले के बारे में। चूज फार्मूले का प्रयोग एमएस एक्सेल में कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना। देखिए, सबसे पहले हम चूज फार्मूले के बारे में बात करें तो इसको हम चूज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें केवल एक इंडेक्स नंबर के माध्यम से आपको रिजल्ट फाइंड होगा कि आपका रिजल्ट क्या है। समझ में आ रहा है ना। इसमें जो डेटाबेस आपको बनाना है, एक इंडेक्स नंबर हो जाएगा, एक आपका फार्मूला सीरीज हो जाएगा, दूसरा नंबर। अब इसी का रिजल्ट जानने के लिए एक इंडेक्स नंबर हो जाएगा और एक रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो किसी भी डाटा एंट्री के कार्यों में चूज फंक्शन फार्मूले का बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बस आप केवल इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, वो वैल्यू ऑटोमेटिक आपका एक्सचेंज हो जाएगा। इसके लिए हमको चूज फार्मूले का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने आपको जो है वी लुकअप में पढ़ाया था ना कि बस केवल इंप्लाई आईडी हम चेंज कर देते तो उसकी पूरी वैल्यू चेंज हो जाती थी, केवल एक इंप्लाई आईडी के बेस पे। तो सेम तरीके से आपका चूज फार्मूला भी काम करेगा, लेकिन इसमें जो है केवल इंडेक्स नंबर अगर आप चेंज करेंगे तो उस इंडेक्स नंबर के आधार पे जो भी आपका नंबर होगा तो वो नंबर के माध्यम से रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक नंबर पे लिखा हुआ है सम, तो सबको जोड़ करके यहाँ पे रिजल्ट बता देगा। दो नंबर पे लिखा हुआ है मैक्सिमम, तो सब में से मैक्सिमम छांट करके यहाँ पे बता देगा। तीन नंबर पे मिनिमम है तो मिनिमम यहाँ पे छांट के बता देगा। चार नंबर पे काउंट है तो काउंट निकाल करके बता देगा। और पांच नंबर पे एवरेज है तो एवरेज निकाल के बता देगा। फार्मूला आप एक बार लगाएंगे, लेकिन चारों इसमें पांचों जो फार्मूला जो सीरीज दिया है वो आप आसानी तरीके से कैप्चर कर दे जाएंगे। इसके लिए चूज फार्मूले का प्रयोग हम लोग करते हैं। फार्मूला एक, उस फार्मूले पे हम लोग कई सारा मल्टीपल वर्क करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो हम इस तरीके से डेटाबेस से क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद से इसी में से एक इंडेक्स नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करने के बाद अगर एक नंबर पे सम है तो मतलब सबको जोड़ करके तब तो यहाँ रिजल्ट लेके आएगा। अगर यहीं पे दूसरा नंबर होगा तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कैप्चर करके बताएगा। तो चलिए, इसके लिए जो फार्मूला है यहाँ पे सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल। देखिए, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज, CHOOSE, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले इंडेक्स नंबर पूछ रहा है ना। इसमें क्या पूछ रहा है? इंडेक्स नंबर। तो सिंगल इंडेक्स नंबर को क्लिक करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से लिखेंगे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस पूरे नंबर को हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। हेडिंग को छोड़ करके सिलेक्शन करिएगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कॉमा करेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या है? मैक्स। बस यहाँ पे मैक्स लिखना है, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना, पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लेना, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद बस यहाँ पे लिखेंगे मिन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से क्या लिखा है? काउंट। यहाँ पे लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरे नंबर को एक साथ पुनः सिलेक्शन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद से क्या दिया? एवरेज। नीचे कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे ABERAGE। स्पेलिंग आप लोग केयर करके लिखना, नहीं तो अगर स्पेलिंग आप गलत करेंगे तो रिजल्ट कतई नहीं आएगा। ये चीज आप केयर करिए। अब यानी कि इसमें एवरेज का स्पेलिंग आपने सही लिखा है और फार्मूला लगाते समय कुछ स्पेलिंग मिसमैच कर दीजिए, तब रिजल्ट नहीं आएगा। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर इसी नंबर को पुनः दोबारा से सिलेक्शन करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ब्लैक ब्रैकेट स्टार्टिंग में और ब्लैक ब्रैकेट लास्ट में होना चाहिए। अब एंटर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? सम में कितनी वैल्यू आएगी? देखिए, एक नंबर में सबको जोड़ करके बताया है। कैसे हम मानेंगे कि ये वैल्यू सही है? हो सके कि गलत हो, लेकिन यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, अल्ट प्लस 309 आया और ये भी 309 आ गया। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगर हमको मैक्सिमम निकालना हो तो ऐसा नहीं कि फिर हम फार्मूला लगाएंगे, बस यहाँ पे एक के जगह पे दो लिखिए, दो पे मैक्सिमम छांट के बता दो। दो के जगह पे तीन रखेंगे, तीन की वैल्यू बता देंगे, जो यहाँ पे पास में होगा। अगर आप सम तीसरे नंबर पे किए हैं
तो तीसरे नंबर पे ही सम बताएगा, मतलब सीरीज के हिसाब से बताएगा। अब ऐसा नहीं कि इतना ही नंबर पे काम करेगा, और भी नंबर ले लेंगे तो और भी नंबर पे काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये नंबर इतना ज्यादा पूरा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिखा हो, लेकिन आपको सिलेक्शन करने में दिक्कत ना आए, इसके लिए बस आप चाहेंगे तो बढ़ा करके भी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर को बार बार सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन करने में ये ध्यान देना पड़ेगा कि कोई नंबर आपका छूटे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही नंबर लिया है। अब चलिए 4 नंबर पे क्या आएगा? 4 नंबर पे क्या रिजल्ट आएगा? कितना रिजल्ट आएगा? केवल नंबर को काउंट करके बताएगा, नंबर कितने बार लिखा हुआ है बस। देखिए 5 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत इस फार्मूले में? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, ये तो रहा हमारा, मान के चलिए कि एक्सेल का फार्मूला, इसको सब पता है आपको कि सम फार्मूला, मैक्सिमम फार्मूला, मिनिमम है, काउंट है, एवरेज है, सब मैंने पढ़ाया ना। मतलब इस फार्मूले से हमको क्या समझ में आया कि केवल इंडेक्स नंबर चेंज कर रहे हैं, तो उस इंडेक्स नंबर के आधार पे जो फार्मूला मैंने सेट किया है, उसी का रिजल्ट हमारे सामने मिल रहा है। यही समझ में आया ना? अब चलिए, अब आपको मैथमेटिकल्स के फार्मूले में भी ये फार्मूला आपका सॉल्व करता है। एडिशन का मतलब, सब्सट्रैक्शन का मतलब, और मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और डिवीजन का मतलब भाग, ये चारों ऑप्शन पे काम करेंगे। लेकिन क्या इसके लिए मैंने कुछ नंबर लिखा है? तो इसके लिए भी कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि यहां पे मैंने दे दिया एक्स की वैल्यू, यहां पे मैंने दे दिया एक्स की वैल्यू, ठीक है ना? और सेकंड वाले में मैंने दे दिया वाई की वैल्यू, ठीक है? एक में एक्स की वैल्यू हो गया और दूसरे में वाई की वैल्यू हो गई। अब चलिए, वैल्यू वही दीजिएगा जिसमें से आपको जोड़ना हो, जिसमें से आपको घटाना हो, जिसमें से आपको डिवीजन करना हो, जिसमें से आपको मल्टीप्लाई करना हो। तो जैसे एक्स की वैल्यू में मैंने दे दिया 80, और वाई की वैल्यू में मैंने दे दिया 40। दोनों समझिएगा ध्यान से। अब एक्स की वैल्यू में मैंने दे दिया 80, और वाई की वैल्यू में मैंने दे दिया 40। अब चलिए, यहाँ पर सेम फार्मूला आपको लगेगा, बस आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से एक इंडेक्स नंबर यहाँ से कॉपी करें, और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से, अब ये नहीं कि इसमें ये पूछ रहा है तो यहाँ से जाकर के सिलेक्शन कर लीजिए, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग चार्ट बनाया है। समझ में आ रहा है ना? दोनों सेट के लिए अलग अलग डेटा है। अब चलिए, यहाँ पे करना क्या है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले करना क्या है? सेम फार्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। अब सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे? इंडेक्स नंबर को, नीचे कॉमा करेंगे। अब इसमें लिख करके आ रहा है वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि पहला में क्या है? एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पुनः एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू, क्योंकि सेकंड नंबर पे घटाना। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से पुनः एक्स की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू, पुनः नीचे कॉमा करेंगे, इसके बाद से एक्स की वैल्यू और डिवाइड बाई वाई की वैल्यू, और यहां से ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। क्योंकि एक बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, तो एक बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बोलिए। रिजल्ट क्या आएगा? 120 आएगा। 120 रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहले पे मैंने क्या लिखा है? एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। एंटर करिए, सही है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्या आएगा? 40। और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 320, और एक जीरो जेब में रहेगा। और 4 लिखेंगे तो कोई दिक्कत? यही फार्मूला समझना था। लिखवा दे फार्मूला, लिख लीजिए फार्मूला। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
लिखिए चूज फार्मूला, यहां पे लिखिए सबसे पहले इक्वल चूज, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट सिंगल इंडेक्स नंबर, सिंगल इंडेक्स नंबर, ब्रैकेट ओपन, नीचे कॉमा है तब तो ब्रैकेट ओपन है ना। यहां पे लिखिएगा सम, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कॉमा, इसके बाद से क्या है, मैक्स है ना, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर, नीचे कॉमा, इसके बाद से मिनिमम है, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर, सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट ओपन, नीचे कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन, काउंट, फिर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर, पुनः ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ABERARAG, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, फिर चूज फार्मूला दूसरा ऑप्शन के लिए, सेलेक्ट इंडेक्स नंबर, ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन इन करना है, नीचे कॉमा करना है, x प्लस वाई, कॉमा x माइनस वाई, कॉमा x मल्टीप्लाई वाई, कॉमा कॉमा x डिवीजन वाई, लिख लीजिए आप लोग। अब ये नहीं किसी को अल्फाबेटिकल को सिलेक्शन कर लेना, इसमें नंबर लिखना है, ठीक है, नंबर को सिलेक्शन करना, x की वैल्यू लिख लीजिएगा समझने के लिए। हो जाएगा फार्मूला ना।